दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि महाभारत काल में क्या परमाणु विस्फोट जैसी घटनाएं हुई थी। अगर उस समय परमाणु बम का प्रयोग हुआ था तो क्या कुछ साक्ष्य अभी उपलब्ध है, पूरा विस्तार से आप इस वीडियो के माध्यम से आज जानने वाले हैं। तदस्त्रम परज्वाला महाज्वालम तेजमंडलम संवृतम शशब्द भवम व्योम ज्वालामालकुलम भृशम चचाल च मही कृतश्ना शपर्वत वनद्रुमा। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 में लिखा हुआ है कि महाभारत काल में जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी। इसका भावार्थ ये हुआ, 1000 सूर्यों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो जितना तेज, जितना गर्मी, जितना उष्मा पैदा होगा उतना ही ब्रह्मास्त्र को चलाने से होता था। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास अलग से इस बारे में बताते हैं, ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता था वहाँ पर धरती 12 वर्ष के लिए वीरान हो जाया करती थी। उस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो समाप्त हो जाया करते थे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मास्त्र के बारे में इस तरीके से हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है और उसका जो असर है वो कुछ वैसा ही है जैसा आज के परमाणु बम विस्फोट से होता है। क्योंकि आप खुद समझिए, 1000 सूर्यों के बराबर तेज पैदा होना, उष्मा पैदा होना, ऊर्जा पैदा होना, ये कैसे संभव है? अगर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम कुछ इस तरीके का विस्फोट हो तो ही ऐसा पॉसिबल है। और आप खुद समझिए, अगर हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया जाए जो परमाणु बम से भी 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, उससे भी उतना ऊर्जा नहीं होगा जितना 1000 सूर्यों के बराबर ऊर्जा होगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो ब्रह्मास्त्र है ये परमाणु बम से भी ऊपर लेवल का है। तो आज प्रूफ पे बात करेंगे, पूरा विस्तार से बात करेंगे। 3 प्रमाण मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। महाभारत एक ऐसा गाथा जो न सिर्फ अपने शौर्य के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, बल्कि उसमें जो तकनीकी पक्ष है वो काफ़ी उच्चतम स्तर का है। और आपको विश्वास ये करना ही होगा, हम आपको प्रूफ देंगे, आप समझ पाएंगे कि ये जो उच्चतम स्तर का तकनीक था वो आज विद्यमान नहीं है। अब पता नहीं, शायद इसको हो सकता है इसको जानबूझकर हटा दिया गया होगा। क्योंकि आप खुद समझिए, आज का जो परमाणु बम है क्या है, वो मानव जाति के लिए खतरा है। ब्रह्मास्त्र भी कुछ ऐसा ही था। तो हो सकता है महाभारत युद्ध के बाद इसको समाप्त कर दिया गया होगा। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं था। जैसे कि कर्ण का अगर बात किया जाए, कवच कुंडल, वो क्या था? एक तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट ही तो था। उस समय ऐसे ऐसे रथ हुआ करते थे जो सैकड़ों घोड़ों के द्वारा खींचे जाते थे, जिसमें हजारों घोड़े तक होते थे। तो यानी कि आज से तुलना करें तो आज बहुत सारे जो भी इंजन है, बड़े बड़े पावरफुल इंजन, रेलवे इंजन, बड़े बड़े ट्रकों के इंजन, उसका जो शक्ति है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति में मापा जाता है। तो आप उससे भी थोड़ा तुलना करके उस समय का टेक्नोलॉजी और आज के टेक्नोलॉजी में आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रूफ में हम बात करेंगे, तीनों प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है लिखित प्रूफ जो वेद शास्त्र में, महाभारत में वर्णित है। ठीक है, तो ये वर्णन है, तो ये पहला प्रूफ हुआ। जो दूसरा प्रूफ है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये कौन है, पहले इनको जानिए। परमाणु बम का जो आविष्कार है इन्होंने ही किया था। न्यू मैक्सिको एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत जुलाई 1945 में अमेरिका परमाणु बम का टेस्टिंग करता है। दुनिया में पहला परमाणु विस्फोट अमेरिका करता है कब? जुलाई 1945 में। और किसी दूसरे देश पर कब गिराया जाता है? तो वो गिराया जाता है अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी में। परमाणु बम का जो आविष्कार करता है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये क्या किए, परमाणु बम पे ये काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे थे। ये ब्रह्मास्त्र का जो संहारक क्षमता है इस पर भी इन्होंने काफ़ी शोध और रिसर्च किया था। ठीक है, इसके अलावा महाभारत और गीता पर भी इन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। क्यों किया? ब्रह्मास्त्र का इन्होंने गहराई से अध्ययन, और उसके बाद ये परमाणु बम का आविष्कार करते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, साफ साफ तौर पे दिख रहा है। ये जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था न्यू मैक्सिको में का जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर, यूएस में, अमेरिका में, जुलाई 1945 में, उससे जो ऊर्जा निकला था 22,000 TNT विस्फोट के बराबर निकला था। 600 फीट चौड़ा और 10 किलोमीटर ऊंचा गैस और आग का गोला एक ऊपर की ओर उठा था और 160 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दिया था। और जैसा सोचा था ओपेनहाइमर ने, उससे भी कहीं ज़्यादा ये खतरनाक था। यानी एक तरह से कहा जाए तो धरती पर ही हमला किया गया मानव निर्मित किसी बम के द्वारा, क्योंकि ये मानव निर्मित है। पिछला जो मेरा वीडियो था आप लोग देख सकते हैं, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, उसमें मैंने ये बताया था कि उल्का पिंड से धरती पे हमला हुआ था 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन ये जो हमला था मानव निर्मित किसी उपकरण से धरती पे हमला था, ये जो टेस्टिंग था। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप कुछ कनेक्शन कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र और परमाणु बम का। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि परमाणु बम से जुड़ा हुआ बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रह्मास्त्र के अध्ययन से, ब्रह्मास्त्र के बारे में जो छोटी छोटी बातें इन्होंने सीखा होगा वहाँ से कुछ प्राप्त किया होगा? मे भी ऐसा संभव है, क्योंकि इसके आविष्कार के जस्ट पहले इन्होंने ब्रह्मास्त्र पर काफ़ी रिसर्च और अनुसंधान किया था। सबसे बड़ा प्रूफ अब आपके भी मन में होगा कि ये तो चलिए ठीक है, मे भी पॉसिबल हो सकता है, ये तो वेद शास्त्रों में वर्णित है, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है कि नहीं? सबसे बड़ा। और दोस्तों जो सबसे बड़ा बात है आज के वीडियो में ये यही है कि इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके लिए आपको चलना होगा उस स्थल पर जहाँ पर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ महाभारत कालीन सभ्यता मौजूद था। वो समय था उत्तर वैदिक काल का, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। महाभारत को जो इतिहासकार है उसी आसपास रखते हैं। जहाँ पर महाभारत कालीन सभ्यता आबाद थी, उसके पहले अगर बात किया जाए तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी था। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का बारीकी से जांच पड़ताल स्टार्ट हुआ और वहाँ से परमाणु बम विस्फोट का साक्ष्य मिला है। अब देखिए कैसे। पहले लोकेशन को समझिए। जो हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हालांकि भारत में भी है, लेकिन हम मुख्यतः पाकिस्तान वाला एरिया पर फोकस करेंगे। पंचाल, गंधार, कम्बोज। गंधार तो अफ़गानिस्तान में है, तो पाकिस्तान का एरिया और कुछ राजस्थान से जो सटा हुआ एरिया है, ये जो मुख्य एरिया था जहाँ महाभारत कालीन विस्फोट का प्रमाण मिला है। कैसे, ज़रा उसको समझिए। मोहनजोदड़ो से 44 कंकाल मिला है, और ये जो 44 कंकाल है यहाँ पर हाई रेडिएशन का प्रमाण मिला है, क्योंकि जो 44 कंकाल है वो कुछ इस तरीके से थे कि सारे के सारे कंकाल एक दूसरे को मतलब हाथ में हाथ पकड़े हुए थे, और इस तरीके से लग रहा था कि मौत अचानक से हुआ था। हाई रेडिएशन से मौत अचानक से होता है, और हाई रेडिएशन का प्रमाण भी मिला है उस एरिया से, ठीक है। इंग्लैंड के रिसर्चर हैं डेविड पोर्ट, 1980 में उन्होंने अपने पुस्तक में इस बात को बताया कि विट्रिफिकेशन वहाँ पे हुआ था। ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है दोस्तों। विट्रिफिकेशन क्या होता है, ज़रा इसको समझिए। विट्रिफिकेशन तब होता है जब बहुत ही हाई टेम्परेचर हो, बहुत ही हाई, हज़ारों डिग्री सेल्सियस। उसमें होता क्या है, पत्थर धातु पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद वो लावा बन जाते हैं, और आसपास जो भी मटेरियल है उसके साथ वो घुल जाते हैं, और फिर ठंडा होते हैं धीरे धीरे, जब टेम्परेचर समाप्त होता है उतना हाई, और फिर सॉलिड रूप में वो धारण कर लेते हैं। विट्रिफिकेशन ये प्रोसेस है। कांच का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से होता है। विट्रिफिकेशन आप तस्वीर देख सकते हैं कि विट्रिफिकेशन का जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से तो मिला ही है, न्यू मैक्सिको और हिरोशिमा से भी मिला है विट्रिफिकेशन का साक्ष्य। विट्रिफिकेशन को फिर से समझिए। पत्थर है, धातु है, बहुत ही ज़्यादा हज़ारों डिग्री सेल्सियस तापमान में वो पिघल कर लावा बनता है। इतना हाई तापमान ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये परमाणु विस्फोट या हाइड्रोजन बम के विस्फोट से ही पैदा किया जा सकता है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। और उससे क्या हुआ, जो पत्थर है, धातु है, वो लावा में कन्वर्ट हुआ। वो लावा आसपास के और चीज़ों को अपने में समाहित किया, जो भी था, छोटा छोटा पत्थर या लकड़ी कुछ भी, और उसके बाद जब टेम्परेचर डाउन हुआ फिर वो ठंडा होकर के सॉलिड हो गया। और ऐसा जो मटेरियल है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, और ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ हो। और न्यू मैक्सिको और हिरोशिमा से भी ऐसा मिला है। वही न्यू मैक्सिको जहाँ पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का टेस्टिंग किया था, हिरोशिमा जहाँ परमाणु बम गिरा था जापान में, यहाँ से भी मिला है, क्योंकि वहाँ तो परमाणु विस्फोट हुआ था, आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसा साक्ष्य मिलना नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पर भी मिला है, वैसा ही मटेरियल मिला है। इसका मतलब यहाँ परमाणु विस्फोट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर महाभारत कालीन सभ्यताएँ थी। अब आप ही बताइए, 3 प्रमाण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महाभारत युद्ध में परमाणु बम का विस्फोट हुआ था या नहीं हुआ।